बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में करप्शन में इजाफा हुआ और आलमी दर्जाबंदी में 4 दर्जे तनज़ुली हुई। करप्शन के खिलाफ जिहाद करने वाली इमरान खान की जमात के लिए ये खबर किसी तूफान से कम नहीं। जबकि इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी पाकिस्तान के सरबराह के मुताबिक CPI 2019 का मतलब ये नहीं कि करप्शन बढ़ी है, तो फिर इसका क्या ये मतलब है कि इमरान खान साहब जो कहते रहे थे पहले भी कि पहली हुकूमत से मुल्क को नुकसान पहुंचा है, और ये इल्ज़ाम उन्होंने हमेशा ही लगाया, लेकिन हमने देखा कि वज़ीर आज़म साहब जो कि ईमानदार भी हैं, सादिक अमीन भी हैं, मगर अपनी ही कैबिनेट में पिछली हुकूमत के तमाम मोहरे शामिल किए हैं जो कि करप्ट निज़ाम का हिस्सा भी थे। वज़ीर आज़म ने एक और दावा किया कि मुल्क में महंगाई कम हो रही है, तो कल ही पेट्रोल जो कि हर गरीब की ज़रूरत है 10-15 दिन बाद फिर 2 रुपये 70 पैसे महंगा कर दिया गया। आज वज़ीर आज़म साहब ने अवामी अदालत में जाकर टेलीफोनिक रब्ता किया है और एक बार फिर आवाम को कहा है कि घबराना नहीं है। और ये हमने देखा था कि माजी में नवाज शरीफ अपनी हुकूमत में भी आवाम से टेलीफोनिक रब्ता करते थे, जो कि कितना फ्रूटफुल रहा, इस पर भी बात करेंगे। दूसरी जानिब PDM को देखें तो PDM इतना घबरा चुकी है कि 31 जनवरी की डेडलाइन गुजरते साथ ही ये भी डेड हो गई। इन तमाम इश्यूज पर बात करेंगे आज के शो में। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। मेहमानों का तारुफ करा दूं। इस वक्त मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है निहाल हाशमी साहब, रहनुमा नून लीग, और साथ साथ मुझे नुसरत मिर्जा तज़्ज़ियनिकार, उन्होंने ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। कुछ ही देर में हमें PTI का मौक़िफ़ भी मिलेगा। निहाल हाशमी साहब, ये जो इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है पॉलिटिकल, एक तो आप लोग ने बात की थी कि 31 जनवरी को इस्तीफे भी दिए जाएंगे और लॉन्ग मार्च होगा, तो सर क्या नज़र आ रहा है? मतलब ना तो इस्तीफे आ रहे हैं, ना ही मामला आर या पार होता नजर आ रहा है। जी निहाल साहब, आवाज आ रही है? निहाल हाशमी साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। नाज़रीन, आज जो हम जिस हवाले से बात कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में, एक तो इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट आई है जिसमें पाकिस्तान करप्शन के हवाले से जो है वो 4 दर्जा जो है उसकी तनज़्ज़ुली हुई है, और साथ साथ हमने ये देखा है कि PDM जो एक मूवमेंट चला रही थी उसमें भी हमें इतनी जान पड़ती हुई नजर नहीं आ रही है। निहाल हाशमी ने हमें दोबारा ज्वाइन कर लिया है। निहाल साहब, क्या मसला? 31 जनवरी भी गुजर गई, इस्तीफा आया ना, मामला आर पार नजर आया, क्या हिकमत अमली बनने जा रही है अपोजिशन जमातों की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ना वो हिम्मत है, ना वो जुर्रत है, ना वो एतमाद है इमरान खान में कि वो जुर्रत से ये कहते कि हाँ मैं आवाम का मुंतखब नुमाइंदा हूँ, मैं इस्तीफा देता हूँ और दोबारा जीत के आ जाऊंगा। तो उनके इस्तीफा ना देने से ये बात अया हो गई और ये साबित हो गई कि वो खौफजदा हैं, डरपोक हैं और वो सही तरीके से जीत के लिए हैं। जो जिसको खेलना आता है, जिसको जीतना आता है, जिसको अपने ऊपर और अपनी जमात पे और लोगों पे एतमाद हो, तो फिर तो इस्तीफा दे देता है। ये तो मैटर ऑफ फ्यू डेज। तो इसके माने ये जो हमने उनके ऊपर जो हमारी जो हम जो कहते हैं उनके बारे में कि ये एक सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, ये एक सिलेक्टेड गवर्नमेंट है, तो ये बात सच साबित कर दी उन्होंने इस्तीफा ना दे। लेकिन आप लोगों ने भी तो देना था ना इस्तीफा निहाल साहब, PDM की जमातों ने भी देना था ना इस्तीफा। हम तो शाजिया बीबी इस्तीफा देंगे। हमने हमारे इस्तीफे का कोई डेट और डेडलाइन नहीं है हमारे पास इस्तीफे के अलावा। 31 जनवरी को तो PDM जब जलसे कर रही थी तो उस वक्त 31 जनवरी की डेडलाइन दी थी। नहीं, हमने ये इमरान खान को कहा था कि अगर आप चाहते हैं कि मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर बेहतर रहे, आप चाहते हैं कि धरना ना हो, आप चाहते हैं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ना आए, आप चाहते हैं कि असेंबली तहलील ना हो, तो आप खुद शराफत से चले गए। मगर अगर वो नहीं गए तो जमहूरियत में हमारे पास बहुत सारे और ऑप्शन है जो हम इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन आज ही आपने स्टेटमेंट सुनी होगी, शिबली फराज की भी सुनी होगी, बाकी वफाकी वज़रा भी कह रहे हैं कि ये जो PDM थी इसका एजेंडा आवाम का मसाइल नहीं थे, बल्कि ये तो इक़्तिदार की हवस थी। अब आप लोग ज़िमनी इलेक्शन की तैयारियों में मसरूफ हो गए, नून लीग और पीपल्स पार्टी। देखिए, हम जमहूरी पार्टी हैं तो हमारी तो तैयारी हमेशा इलेक्शन होता है, हमारी तैयारी हमेशा आवाम के लिए साथ होता है। हमेशा हम जमहूर और वोट के साथ होते हैं। जो क्रिकेटर है वो क्रिकेट खेलता है, जो फुटबॉलर है वो फुटबॉल खेलता है, जो कारोबारी है वो कारोबार करता है, जो सियासी कारकुन है वो हम वक्त तैयार रहता है। और जहाँ तक आपने कहा कि जी शिबली फराज साहब शायद ये बात भूल गए कि जो एक दिन पहले उन्होंने अवाम पे बम गिराया है, पेट्रोल बम जी,
वो उसके ऊपर वजाहत करते तो ज्यादा बेहतर होता। और आप शाजिया एक बड़ी सीनियर एंकर हैं, आपको मालूम है जब पेट्रोल या डीजल की कीमतें या बिजली और गैस की कीमतें बढ़ती हैं तो मुल्क में पैदावारी लागत बढ़ जाती है, मुल्क में ट्रांसपोर्टेशन की लागत बढ़ जाती है और उसका अल्टीमेट जो होता है वो अवाम को उसकी कीमत अदा करनी पड़ती है, अवाम उसको करती है। तो ये मुसलसल माशी बम गिरा रहे पाकिस्तान के गरीब अवाम पे। ये जाके ये कह रहे थे 90 दिन के अंदर इस मुल्क में सुधार ले आएंगे और 1980 की कीमतों पे मार्केट को ले आएंगे, और ये कह रहे थे कि रोजाना जो 12 अरब का करप्शन होता है पाकिस्तान के मईशत में उसको रोकेंगे। उस लिहाज से तो 4300 अरब रुपए इनके पास आ जाना चाहिए सालाना, और 3 साल में तो मेरे ख्याल से इनके पास 13,000 अरब रुपए होना चाहिए। वो कहाँ है? तो ये तो करप्शन करके खाते नहीं है वो 12 अरब डॉलर जो 12 अरब रुपए जो रोज के इनके। तो इमरान खान साहब कह तो रहे, ट्वीट तो किया उन्होंने कि महंगाई की शरह में जो है वो हालिया हुकूमत ने कमी की है, पहले 5.8 थी, 31 जनवरी तक जो है 5.7 पर आ गई। तो ये भी तो दावे कर रहे हैं इमरान खान साहब। करना चाहती हैं तो इससे मार्केट सप्लाईज एंड मार्केट से उठा लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि चीनी आज कितने का है, आटा आज कितने का है, दाल आज कितने का है, आज अंडा कितने का है, आज गोश्त कितने का है, आज मटन कितने का, आज फिश कितने का, आज मछली कितनी की, आज दवाइयाँ कितने की है, आज बिजली के बदले 200 माहाना 200 अरब इजाफा दे रहे हैं पाकिस्तान के अवाम, गैस के मसले हम इजाफा चार्ज दे रहे हैं। किस बात की? ये तो कहते थे कि ये तब्दीली सरकारी, क्या तब्दीली है? क्या आवाम की कमर को तोड़ के रख दिया है, लोगों को बेरोजगार कर दिया, दवाइयाँ महंगी हो गई, जीना मुश्किल हो गया, ये किस तरह की तब्दीली है? ये कहाँ से इन्होंने और सबसे बढ़ करके एमनेस्टी इंटरनेशनल जिसको ये बड़ा, जी मैं उसी तरफ आ रही थी निहाल साहब जी, लेकिन वो कहते हैं, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट है ये पिछली हुकूमत का करता धरता है, जो वो बो के गई है वो हम काट रहे हैं, महंगाई तो आप लोगों ने और करप्शन तो आप लोगों के दौर में ज्यादा हुई है। शाजिया बीबी, आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप गुज़श्ता 3 दिनों के अखबार मंगवा के देख लें, उसमें कैटेगोरिकली ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने इनके इस क्लेम को डिनाई किया है और उसने कहा है कि 2017 में 2018 में पाकिस्तान में करप्शन में 117वें पे था, इस बार 124 में गिर गया। अगर 2017 को कोट कर रहे होते तो फिर तो हमें नीचे आना चाहिए था। तो ट्रांसपेरेंसी ने कहा है कि गवर्नमेंट जो है ये गलत आदादी शुमार पेश कर रही है और ट्रांसपेरेंसी के साथ को खराब कर रही है। यानी आप लोग समझते हैं कि वाकई इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट बिल्कुल सही है, जबकि आपको पता होगा कि पाकिस्तान चैप्टर जो है उनके सरबरा ने कहा है कि ये इसका मतलब ये ना लिया जाए कि ये जो है महंगाई बढ़ गई है, बल्कि ये तो उन्होंने पुराने आदादोशुमार जो है वो बताए हैं। बिल्कुल उन्होंने पुराने नहीं बनाए, उन्होंने नए बताए, और नए आदादोशुमार तो मुझे ताज्जुब है कि इतना कम क्यों है, क्योंकि नवाज शरीफ के दौर में चीनी माफिया नहीं थी, आटा माफिया नहीं था, दवाई माफिया नहीं थी, पेट्रोल माफिया नहीं थी, गैस माफिया नहीं था, एलएनजी, और वो कैबिनेट में नहीं बैठे थे। ये पहली हुकूमत है तमाम माफिया के लोग कैबिनेट में बैठे हुए हैं। तो बड़ी जी निहाल हाशमी की आवाज हम तक नहीं आ रही है। मैंने कहा कि आज तमाम माफिया के जो लोग हैं जी मौजूदा कैबिनेट में बैठे हुए हैं, जो मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, इसी हुकूमत ने जो इंक्वायरी करवाई उसमें दवाई में भी साबित हो गया, पेट्रोल में भी साबित हो गया, चीनी में भी साबित हो गया, आटे में भी साबित हो गया, एलएनजी में भी साबित हो गया, बिजली में भी साबित हो गया कि जनाब करप्शन की गई है। तो करप्शन जिन्होंने किया उनकी डांडिया जाकर के इस कैबिनेट के मेंबरान से मिलती है। जो कैबिनेट में लोग बैठे हुए हैं वो खा पेट्रोलियम हो, खा चीनी हो, खा पेट्रोल हो, खा दवाइयाँ हो, सब इनके कैबिनेट के लोग हैं। और इसी वजह से एक कैबिनेट के मिनिस्टर को डिजाइन दिलवाए थे उन्होंने खुद, जब इस्टेब्लिश हो गया था दवाई में इनकी माफिया की और इनके। अच्छा, अब जरा हम इस पर आ जाते हैं निहाल साहब
कि अभी जो शहजाद अकबर साहब हैं उन्होंने जो लिस्ट दी थी कि नून लीग के काफ़ी रहनुमाओं ने 36 रहनुमा उन्होंने बताए कि उनसे जो है वो अरबों रुपए की ज़मीन जो है वो रिकवर कराई है। तकरीबन नून लीग के जितने भी 36 रहनुमा हैं 210 अरब के ज़मीनें रिकवर कराई हैं। इस पर आप लोग क्या कहेंगे? एक काश के शहजाद अकबर कहते कि इमरान खान, अलीम खान, फैसल वादा वगैरह 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 इन सब से अरबों रुपया बागुजार कराया गया, क्योंकि 300 कनाल में रहते हैं शहंशाह वक्त, और उनसे तो नहीं बागुजार कराया, फैसल वादा से तो नहीं कराया, अलीम खान से तो नहीं कराया, और एक पाई नून लीग से नहीं बागुजार कराया। ये इल्जाम है, एक फूटी कौड़ी अगर गवर्नमेंट के ट्रेजरी में नून लीग का गया हो तो मैं जिम्मेदार हूँ। एक फूटी कौड़ी। अच्छा, अभी इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो इमरान खान साहब ने आज जो है वो अवाम की अदालत में जाने का ऐलान किया था और अभी वो अवाम से टेलीफोन पर बात भी करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि मतलब ये एकदम अपोजिशन जमातों को तो हमेशा यही चाहते थे ना कि इमरान खान जितने दावे करते थे कि अवाम से घुल मिल जाएं या बात करें या उनकी अदालत में आए, तो आज अभी इमरान खान साहब बात कर रहे हैं, तो आप अपोजिशन जमात इसको किस तरह देख रही है? शाजिया बीबी बहुत देर कर दी, मेहरबान आते आते नवाज शरीफ की नकल उतार रहे हैं। नवाज शरीफ ने ये काम 98-99 में हफ्ते में 2 दिन मुकर्रर किया हुआ था, जब वो अवाम से टेलीफोन पे बात किया करते थे जो हकीकी अवाम है। ये तो सेलेक्टिव टेलीफोन होंगे, वो तो खुद खुली कचहरी किया करते थे। आपको याद होगा कि लाहौर में भी प्राइवेट खुली कचहरी होती थी और हफ्ते में एक दिन वो टेलीफोन के शाम को सब लोगों से जो भी नंबर दिया हुआ था उससे बात करे। मगर यहाँ तो इनके अपने लोग बैठाए होते इंस्टॉल किए होते, नवाज शरीफ अगर नकल कर रहे हैं तो नकल करने के लिए क्या कोई नहीं हो रही। ठीक है निहाल हाशमी साहब, मुझे यहाँ एक ब्रेक लेनी है, आपकी आवाज़ भी मुझ तक सही नहीं आ रही। नाज़रीन, यहाँ एक ब्रेक लेंगे। इस वक्त जो है करंट सिचुएशन ये है कि इमरान खान साहब जो है वो आवाम से टेलीफोनिक रब्ता कर रहे हैं, आवाम की जो मसाइल हैं पीटीवी पे इस वक्त लाइव खिताब भी कर रहे हैं। आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर ये देख भी सकते हैं और हमारे प्लेटफॉर्म से भी ये खबर आप तक पहुंच रही होगी। नाज़रीन, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, और इस वक्त उज़मा कारदार पीटीआई की रहनुमा हैं, हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया उज़मा आपका। उज़मा, इस वक्त जो हलचल मची हुई थी वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट के हवाले से थी। उसके जो एदाद शुमार आए उसके मुताबिक जो है पाकिस्तान 117 से 124 नंबर पर चला गया है। इस तनज़्ज़ुली की वजह जो है इमरान खान साहब और तमाम वफाकी वज़रा वो पिछली हुकूमत को दे रहे हैं और कह रहे हैं ये पुराना डाटा है। आप क्या कहेंगे इस पर? जी बहुत शुक्रिया शाजिया, आपने मुझे इनवाइट किया। देखिए, एक तो पहले आपने देखना है कि हमारी हुकूमत का और हमारे प्राइम मिनिस्टर का एजेंडा क्या है। उनका तो बिल्कुल ना कोई फैक्ट्रियां बनाने का एजेंडा है, ना शुगर मिल्स, ना कोई बायो प्रॉपर्टीज लेने का एजेंडा है। उनका एक ही एजेंडा है कि किस तरह मैंने इस मुल्क को अपने सही डायरेक्शन पे लेके जाना है। अब ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट आई है, इसका जो करप्शन इंडेक्स है इसमें जरूर 1-2 पॉइंट्स ऊपर नीचे हुए हैं, लेकिन जिस तरह मैं अभी प्राइम मिनिस्टर को भी डायरेक्ट कॉल पे सुन रही थी कि ये हमारा पूरा सिस्टम इतना करप्ट करके छोड़ के गए थे कि उसको सीधा करना, यानी कि जो एक माइंडसेट है ऊपर से लेकर नीचे तक आवे का आवर ही बिगड़ा हुआ है। और उसमें जब आप चेंज, किसी भी चीज में आप चेंज लाने की कोशिश करते हैं तो रेजिस्टेंस आती है। अब जितने भी जिस तरह मुनाफाखोर हैं, प्रॉफिटर्स हैं या रिश्वतखोर हैं, उनके ऊपर जब लगाम देने की कोशिश की जाती है तो फिर वो और तरीकों से वारदात करते हैं। अब हमें यही प्रॉब्लम फेस हो रही है कि जितना भी हम सख्ती करें, जो भी हम सिस्टम चेंज करने की जब कोशिश करते हैं तो आगे से फिर हमें उसमें लकूने निकाले जाते हैं, हमें स्लो किया जाता है, हमें हमारे साथ कोऑपरेट जिस तरह से करना चाहिए नहीं किया जाता। लेकिन वी आर नॉट गिविंग अप। वी गॉट होप कि क्योंकि हमारी नीयत सही है तो इंशाल्लाह ताला जो सिस्टम है जिसको टाइम लग रहा है हमें चेंज करने में, वो जरूर चेंज। लेकिन उस्मा ये रॉड है 35 साल का।
लेकिन उस्मा हैरत की बात है ना, चले आप कह रहे हैं ये फ्लॉज 35 साल का है, पिछली हुकूमत ने बड़ा ही करप्ट सिस्टम छोड़ के गए, लेकिन हैरत की बात यह है कि इमरान खान साहब ने उस पिछली हुकूमत के तमाम मिनिस्टर्स को अपनी कैबिनेट में रखा हुआ है। वही पुराने मोहरे हैं, वही पुराने लोग हैं जिन्होंने सिस्टम को करप्ट करने में साथ दिया होगा नवाज शरीफ का। आप देख लें शेख रशीद को, खुसरो बख्तियार को देख लें, आप उमर अयूब को देख लें, आप फवाद चौधरी, आजम स्वाति, में कितने नाम आपको गिनवाऊं, ये तो पुराने सारी जितनी पिछली सियासी हुक्मरान जमातें थी उनके मोहरे थे। फिर इमरान खान ने उनको क्यों लिया अपनी कैबिनेट में? देखिए, ये 2013 में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने 80% ऐसे लोगों को टिकट दिए थे जिन्होंने पहले कभी इलेक्शन नहीं लड़ा थे। अच्छा, और वो सारे लोग जो थे वो पिट गए क्योंकि उनको इलेक्शन लड़ने की साइंस ही नहीं आती थी। फिर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा कि मुझे कुछ इलेक्टेबल्स भी साथ लेने पड़ेंगे क्योंकि अगर मैं नहीं लूंगा तो मैं 22 साल तो गुजर गए, आइंदा 22 साल भी मैं इसी तरह बैठा रहूंगा क्योंकि हमारा सिस्टम जो है वो एक नए बंदे को उस तरह से आने की इजाजत ही नहीं देता है क्योंकि बरादरी सिस्टम है, आपको पता है देहात में एक वो चौधरी सिस्टम है और इलेक्टेबल्स। अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कुछ इलेक्टेबल्स दिए लेकिन उनको साफ कह दिया कि अगर तो आप मेरी विजन पे आएंगे, अगर आप वो फॉलो करेंगे मैनिफेस्टो जो मेरे ज़हन में है, फिर यू आर वेलकम। तो उन तमाम लोगों ने जब हमें पीटीआई को ज्वाइन किया और कुछ बहुत सारे लोगों ने तो पहले इलेक्शन से ज्वाइन किया था, तो बकौल प्राइम मिनिस्टर के बहुत जबरदस्त ड्राई क्लीनिंग फैक्ट्री लगाई गई थी। उस्मा, आप ये कहना चाह रही है, आप ये कहना चाह रही है कि यही तमाम मिनिस्टर जो नवाज शरीफ की हुकूमत में थे उस सिस्टम में करप्ट थे, लेकिन इमरान खान साहब की हुकूमत में आकर ये सब इनको सबको क्लीन चिट मिल गई और ये सब सही काम करने लगे? नहीं, क्लीन चिट इनको नहीं मिली है लेकिन ये रेड अलर्ट पे हैं। इनको ये पता है कि अगर हम पुरानी रविश में रहेंगे तो फिर हमें अकाउंटेबिलिटी बहुत सख्त देनी पड़ेगी। तो इसलिए ये जिसे आप कहते हैं ना कि ये अब इनको, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है वो जीरो टॉलरेंस है एज फार एज करप्शन इज कंसर्न्ड और वो बहुत विजिलेंट आए, वो हर वक्त उन्होंने इनके ऊपर आंख रखी होती है, उनको सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज भी बता रही होती है कि कौन क्या कर रहा है। तो जिसने गड़बड़ की तो वो फिर वो ही विल बी शोन द डोर, as simple as that। अच्छा, चले, अभी मेरी नून लीग निहाला हाशमी साहब से बात हो रही थी, मैंने उनसे ये सवाल किया कि अभी जो आप नून लीग के तकरीबन 36 वुज़रा हैं जो ज़मीनों के लेन देन में और ज़मीनों की मद में उनसे अरबों रुपए रिकवर कराए गए, तकरीबन 210 अरब रुपए, लेकिन उन्होंने मुझसे सवाल किया था क्योंकि अब वो चले गए हैं, तो उन्होंने ये कहा कि इमरान खान की हुकूमत में भी तो बहुत सारे लोग ऐसे, अलीम खान हो गए, फैसल वाडा हो गए, नैयर बुखारी हो गए। इन नैयर बुखारी ने कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी पे कब्जा करके जो है वहाँ पे तामीर किया हुआ था। तो इन 36 लिस्टों में क्यों पीटीआई की हुकूमत के वुज़रा का नाम शामिल नहीं है? ऐसी कोई बात नहीं है। आपको पता है कि अलीम खान जो है वो नैब रेफरेंस भुगत भी रहे हैं और अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी जो बार सोसाइटी थी उसकी भी उन्होंने उसको इलीगल करार दिया है कोर्ट ने। एक उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो गई है। तो ऐसी तो कोई बात नहीं है। हमारे अपने लोगों के खिलाफ अगर इस तरह का कोई सिलसिला है तो वो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। बाकी आपने जो 2 लोगों के नाम लिए हैं उनके खिलाफ फैसल वाडा का भी केस कोर्ट में चल रहा था, उनको वहां से रिलीफ मिला है। अगर उनको देखें, प्राइम मिनिस्टर ने हमारे जितने भी गुजरा हैं उनको कहा है कि अगर आपके खिलाफ कोई रेफरेंसेस आते हैं या करप्शन चार्जेस आते हैं तो आप इस्तीफा देंगे, पहले अपना नाम क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद आपको हुकूमत में हम वापस लेंगे। तो इस तरह हमारे बहुत सारे गुजरा और एडवाइजर्स हैं जिन्होंने इस्तीफे दिए हैं। स्वाति साहब हैं, बाबर अवान है, सिप्तैन है मियाँवाली से, सारों ने रिजाइन दिए थे। जब इनका नाम क्लियर हुआ है तो फिर ये वापस अपनी पोजीशन पे आए हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी भी साइड से काफी लोग जो है उनको अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस से गुजरना पड़ रहा है। ठीक है। अच्छा, इमरान खान साहब ने भी ट्वीट किया और ट्वीट करके उन्होंने कहा कि जी महंगाई जो है वो अब काफ़ी हद तक कंट्रोल में हो गई है, मईशत बेहतर हो रही है। उन्होंने स्पेसिफिकली प्राइस इंडेक्स की बात की और कोर इन्फ्लेशन की बात की थी। मुझे उस्मा सवाल यहाँ ये है कि अगर महंगाई कम हुई है तो ये कोर इन्फ्लेशन में तो आपको पता है कि उसमें तो फूड इन्फ्लेशन का भी जिक्र आता है, खाने पीने की अशिया खुर्दोनोश आपको पता है कहाँ से कहाँ उसकी कीमतें पहुँच गई, चीनी की, आटे की,
पेट्रोल आपने 10-15 दिन पहले बढ़ाया था, अब आप लोगों ने कल 2 रुपए 70 पैसे फिर बढ़ा दिया है। तो किस तरह महंगाई कम हो रही है? क्योंकि जो गरीब तबका है उसको तो खाने पीने और पेट्रोल का ही उसका रोज का सामना है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर को इदराक है महंगाई हुई है, लेकिन ये जो पुरानी हुकूमत है इन्होंने आर्टिफिशियली हर चीज को मेंटेन किया हुआ था। वो जब मार्केट फोर्सेस जब एक नेचुरल तरीके से आप इन्फोर्स करते हैं तो फिर जो जितनी आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग है उतना ही आपका रुपया भी स्ट्रांग होगा और उतनी आपकी जो फूड सिक्योरिटी भी। अब देखें, ये फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं, इनके जमाने में एग्रीकल्चर ग्रोथ जो थी वो 0% थी। अगर इतनी वाफिर इनके जमाने में खाने पीने की अशिया थी तो मुझे आप ये बताएं कि इतनी गुर्बत के अंबार क्यों पाकिस्तान में लगे हैं कि 45% हमारे बच्चे देखिए वो बात आपकी सही है। पिछली हुकूमत में डबल डिजिट्स में महंगाई, उस बार पिछली हुकूमत में डबल डिजिट्स में महंगाई थी, लेकिन अभी तो आप देखें आपकी हुकूमत में 13.3% महंगाई बढ़ गई। लेकिन देखिए, ये अब चीनी जो है इनके नून लीग के जमाने में 140 पे गई थी। अब हम देखिए माफियाज और कार्टेल्स हैं, हम जिसमें हाथ डालते हैं ना वो कोई ना कोई तरीका निकाल लेता है अपने आप को किसी और तरीके से ऑपरेट करने का। लेकिन अब पहली दफा शुगर कमीशन प्राइम मिनिस्टर ने ही अपनी दौर में की है ना, कभी आज तक इंक्वायरी तो हो ही नहीं और उसमें हमारे अपने लोग भी जो शामिल है उनके खिलाफ भी इंक्वायरी हो रही है, ये भी सबको मालूम है। तो बात सारी ये है कि जिस तरह यूटिलिटी स्टोर है उसको 5 से 10 अरब सब्सिडी दी गई है क्योंकि तो ये चीनी वहाँ पे 68 रुपीज किलो आपको मिल रही है, आटा भी वहाँ पे आपको। अच्छा उस्मा, एक तासुर ये जा रहा है कि इमरान खान साहब चूंकि हैं भी ईमानदार, करप्ट नहीं है, सादिक और अमीन अदालत से उनको खिताब भी मिल चुका है, लेकिन मसला कहाँ पर क्या है? क्यों इमरान खान साहब वो जो चाहते हैं अवाम के लिए करना वो डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं? क्या वही ब्यूरोक्रेसी जो पहले थी जिसने सिस्टम में करप्शन किया हुआ था वही उन्हीं के हाथों इमरान खान साहब और माफिया के हाथों मजबूर और बेबस है अभी भी? देखिए, ब्यूरोक्रेसी जो है उनको आदत नहीं है कि उनसे सवाल जवाब किया जाए। अब चूंकि सवाल जवाब हर जगह हो रहा है तो उन्होंने एक पॉलिसी इख्तियार की है गो स्लो की। गो स्लो का मतलब है काम ही आप ना करें। जब काम नहीं होगा तो फिर आपके प्रोजेक्ट्स भी सारे ताखीर में जाएंगे, आपकी जो फलाई काम आप करना चाहते हैं लोगों के लिए वो भी जो है आप पाया तकलीफ तक नहीं पहुंचा सकेंगे। तो ये सारी चीजें जो है, इसीलिए आप देखते हैं कि कितनी उखाड़ पिछाड़ होती है ब्यूरोक्रेसी में। फिर लोग उस पर भी हमें क्रिटिसाइज करते हैं कि जी आप हर 500 महीने आप चेंज कर देते हैं सेक्रेटरी को और फलाना। तो अब यही प्रॉब्लम है। तो इस तरह तो 5 साल में वो नताइज नहीं मिलेंगे जिसका दावा इमरान खान साहब ने किया था। कोई नहीं, इंशाल्लाह मेरे ख्याल में हमारी जो ट्रायल पीरियड तो खत्म हो गया और प्राइम मिनिस्टर ने क्लियरली कह दिया है अपने कैबिनेट को कि अब आपको डिलीवर करना है हर हालत में। ठीक है, चलें अब जरा इस पे बात कर लेते हैं कि इमरान खान साहब इस वक्त जो है वो अवाम से टेलीफोनिक राब्ते में हैं। नवाज शरीफ ने भी ये काम किया था, इमरान खान साहब ने अब इतने अरसे गुजरने के बाद तकरीबन 3.25 साल बाद जो है अब ये उसी चीज को फॉलो किया जो नवाज शरीफ कर रहे थे। इससे फर्क क्या पड़ेगा? देखिए, अवाम के साथ डायरेक्ट राब्ता बहुत जरूरी है क्योंकि जब आप प्राइम मिनिस्टर होते हैं आपके ऊपर इतनी ज्यादा जिम्मेदारियां हो जाती हैं कि आप का जो राब्ता है ना डायरेक्ट वो खत्म हो जाता है। आप क्योंकि आप लोग वो एक ब्लू बुक को आपको फॉलो करना पड़ता है, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल बहुत। आप यकीन करें कि हम लोग भी अगर चाहें तो हम उनके नजदीक नहीं जा सकते हैं, इतना वो सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल वगैरह होता है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है वो हर वक्त उनको फिक्र गरीब का होता है। और ये जो आज तो अगर गरीब की इतनी फिक्र थी तो इस वक्त तो पेट्रोल की अगर आलमी सतह पर कीमतें देखें तो बढ़ी नहीं थी, तो इस वक्त जरूरत क्या थी 2 रुपए 70 पैसे पेट्रोल बढ़ाने के 10-15 दिन बाद? शादिया, फिर आप देखें ना, हमने हमारी हुकूमत है ना जो अब 117 से 75 में भी तो हमारी हुकूमत लेके आई थी ना। तो जब भी हमें मौका मिलता है तो वो हम रिलीफ जो है, अगर हमें थोड़ा सा भी बेनिफिट मिलता है इंटरनेशनल मार्केट में तो हम उसको बेनिफिट को आगे अवाम को रिलीफ में देने में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब चूंकि वो हमें रेवेन्यू
नहीं उस तरह से जनरेट हो रहा। और आपको पता है 85% टैक्सेस तो इन्होंने लेवी के थ्रू ये लोग लेते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस का ये भी सिस्टम तो छोड़ते गए इमरान खान साहब ने ये भी तो क्लेम किया है कि रेवेन्यू कलेक्शन भी बढ़ा है ना इस वक्त 7 माह में, अपने हदफ से आगे बढ़ गए हैं। मतलब 25 खरब 50 अरब होने था जो टारगेट था, 25 खरब 70 अरब जो है कलेक्ट हो गया है। तो ये इतनी तमाम चीज स्टैट्स बड़े बड़े दावे, ये आम आदमी तक क्यों नजर नहीं आ रहे मुंतकिल होते हुए? क्योंकि इससे करंट अकाउंट डिफिसिट हमारा जो है वो खत्म हो रहा है ना, 5 महीने से वो सरप्लस में जा रहा है। जो हमारी जो कर्जाजात हैं उनको भी तो वापस कर रहे हैं ना साथ साथ। एक दफा एक कर्जे से हमारी जान छूटेगी तो फिर हमारा अपना घर में जो है आसाइशें भी आएंगी और हमारी बेहतरी भी आएगी और फैसिलिटेशन भी आएगी। अभी तक हम वो कर्जों के जो जाल है उससे नहीं निकल पाए अभी तक। ठीक है, चलें उज़्मा कारदर साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। नाज़रीन, प्रोग्राम से इजाज़त इस नोट पर चाहूँगी कि इमरान खान साहब इस वक्त आवाम से टेलीफोनिक रब्ता कर रहे हैं। यकीनन आवाम उनको इतना वक्त दे रहे हैं कि 5 साल पूरे करें, लेकिन इस 5 साल में कुछ तो समरात आवाम तक मुंतकिल होने चाहिए। आपने बड़े बड़े दावे कर लिए कि महंगाई की शरह जो है काफ़ी कम हो गई है। आपने ये भी कहा कि इस वक्त जो है वो इन्फ्लेशन कम हो रही है, लेकिन दूसरी जानिब आप पेट्रोल की कीमत भी बढ़ा रहे हैं। 2 दिन पहले OGDC ने भी एक समरी दी है कि गैस की कीमतें बढ़ाई जाएं, पेट्रोल अलग महंगा हो गया है, अशिया खुर्दोनोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। तो आवाम तो आपसे ये पूछेंगे कि जो वादे और दावे आपने किए थे वो कहाँ रह गए? अब तो PDM के गुब्बारे से हवा भी निकल गई है। अब तो इमरान खान की हुकूमत का फोकस आवाम के मसाइल पर होना चाहिए। प्रोग्राम से इजाज़त चाहूँगी, अल्लाह निगहबान।